इन फॉर्मूलाज को आपको लर्न करके आना। इस फॉर्मूले पर बेस्ड कितने ही क्वेश्चन बनते हैं। अब गैलोमीटर में बच्चों एक तो ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, ये सबसे मेन कंटेंट है, मेन पॉइंट है। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, मिशन सक्सेस 2022 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रमोद गुप्ता, फैकल्टी फिजिक्स एलन केयर इंस्टीट्यूट कोटा। आज बच्चों हम दो टॉपिक के डिस्कशन के लिए आए हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर। बच्चों लास्ट 9 ईयर्स के पेपर में जो क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से पूछे गए, इलेक्ट्रिसिटी से 28 एंड कैपेसिटर से 9, एवरेज 4 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से हर पेपर में आ रहे हैं, कैपेसिटर से क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है। तो बच्चों वैसे तो क्वेश्चन टॉपिक में किसी भी पार्ट से पूछा जा सकता है, बट इन 9 ईयर्स के पेपर का जो एनालिसिस हमने किया है उसके बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आज हम इन दोनों टॉपिक के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। बच्चों ये स्टार्टिंग में कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज को आपको लर्न करके आना है। इन पर जो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करना है। जैसे फर्स्ट आ रहा है VD = म्यू × E। बच्चों भी रिसेंटली इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, मोबिलिटी के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड इसमें I = NEVD, जब करंट गिवन और डिप्ट वेलोसिटी के लिए क्वेश्चन किया जाए या डिप्ट वेलोसिटी देकर करंट के लिए क्वेश्चन किया जाए तो बच्चों ये फॉर्मूला अप्लाई करना। उसके बाद बच्चों इसमें आ रहा है J = σE। क्वेश्चन में करंट डेंसिटी देकर, इलेक्ट्रिक फील्ड देकर सिग्मा के लिए क्वेश्चन किया जा सकता है, या बच्चों उसमें रजिस्टिविटी के लिए भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो रजिस्टिविटी के लिए जब क्वेश्चन होगा तो सिग्मा को 1/ρ से रिप्लेस कर देना। इसके बाद बच्चों इसमें आ रहा है R = ρL/A। हम सब जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड कितने ही क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि R ∝ L आप तब अप्लाई करें जब एरिया कॉन्स्टेंट हो। कभी कभी क्वेश्चन में एरिया कॉन्स्टेंट नहीं होता, बट उसके बाद भी हम R ∝ L अप्लाई कर देते, जो कि गलत है। जैसे वायर को जब स्ट्रेच किया जाता है तो हम जानते हैं कि एरिया चेंज होता है ना, एरिया चेंज होता है। अब एरिया चेंज होगा तो R ∝ L वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो एक तो स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि प्रीवियस पेपर में स्ट्रेचिंग के क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि 2 वायर हैं, लेंथ इतना है, एरिया इतना है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। या क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि लेंथ और मास 2 वायर के इतने इतने हैं, तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो इस वेराइटी के क्वेश्चन भी आपको करके आना है बच्चों। उसके बाद आ रहा रेजिस्टेंस और टेम्परेचर को लिंक करने वाला फॉर्मूला। आपसे टेम्परेचर देकर रेजिस्टेंस के लिए क्वेश्चन कर सकता है, या रेजिस्टेंस देकर टेम्परेचर के लिए क्वेश्चन कर सकता है, या रेजिस्टेंस और टेम्परेचर दोनों देकर अल्फा के लिए भी क्वेश्चन कर सकता है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं कॉम्बिनेशन पर। देखो कॉम्बिनेशन में आपको केवल जो बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं ना टॉपिक में, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के, उन्हीं क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करके आना है कि सर्किट में कैसे करंट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम करंट के लिए V/R अप्लाई करते हैं तो इसमें जो नीचे रेजिस्टेंस हम लेते हैं ना, वो वोल्टेज के अकॉर्डिंग लिया जाता है कि हमने वोल्टेज किसका लिया है। यदि आप सर्किट का नेट वोल्टेज रख रहे हो EMF, तो नीचे टोटल रेजिस्टेंस रखें। बट मान लो कि आपको क्वेश्चन में दी वोल्टेज किसी एक रेजिस्टेंस का दिया जा रहा है, तो जिस रेजिस्टेंस का वोल्टेज आपने रखा उसी रेजिस्टेंस का वैल्यू नीचे रखना है। इसके बाद बच्चों हमारे किरचॉफ्स लॉ पर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, देखो एक ब्रांच आपको देगा, इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस देकर करंट के लिए क्वेश्चन कर सकता है, या करंट देकर इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी क्वेश्चन किया जा सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि ब्रांच में एक पॉइंट का पोटेंशियल देकर दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल के लिए भी क्वेश्चन कर सकता है, और ऐसे क्वेश्चन आ भी चुके हैं बच्चों। इसके बाद एक डबल लूप वाले क्वेश्चन बनते हैं। यह डबल लूप वाले क्वेश्चन है, 3 ब्रांचेस का सर्किट है, किसी भी ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना हो तो हम KVL अप्लाई करके यहाँ पर करंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन करने के मेथड्स और भी होते हैं। हम नोडल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, हम ब्रांच मर्जिंग मेथड से भी डबल लूप वाले क्वेश्चन में करंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम RN सेल वाले कंटेंट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते ही रहते हैं। अब सेल में एक तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस
के लिए क्वेश्चन बनता है। बस आपको चेक करना है कि जिस सेल का टीपीटी फाइंड आउट करना है वो चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। बच्चों एक इसमें सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन को भी आप करके आएँ। जैसे सेल से रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है, उस रेजिस्टेंस की 2 वैल्यूज़ गिवन होने पर करंट की 2 वैल्यूज़ दी जाती है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ दोनों की वैल्यू के लिए क्वेश्चन किया जाता है। इसके बाद बच्चों इसमें आ रहा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। जब सर्किट में कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है तो क्वेश्चन पूछेगा कि इस रेजिस्टेंस की किस वैल्यू के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। बच्चों इसके बाद सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आ जाता है। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट के लिए क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वेराइटी के क्वेश्चन भी आपको सोल्व करके आना है। इसके बाद बच्चों आ रहे मेजरिंग डिवाइसेस। ये तो आपको बताया कि ये इस टॉपिक का मेन कंटेंट है, यहाँ से हर पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें कुछ मेजरिंग डिवाइसेस हैं, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, व्हिटसोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर में बच्चों एक तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। आपको गैल्वेनोमीटर में शंट रेजिस्टेंस लगा के देगा, बोलेगा कि पहले डिफ्लेक्शन इतना था, बाद में डिफ्लेक्शन शंटिंग के बाद इतना हो गया, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस या शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करके आना है। इसके बाद बच्चों इसमें कन्वर्जन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, G2A या G2B कन्वर्जन। तो इसमें डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन किए जाते हैं कि कितना रेजिस्टेंस हम गैल्वेनोमीटर से अटैच करें कि गैल्वेनोमीटर एमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाए। एक बच्चों इसमें वोल्टमीटर में आपको रीडिंग वाले क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करके आना है कि वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा। बच्चों व्हिटसोन ब्रिज हो, मीटर ब्रिज में क्वेश्चन अननोन रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है। कोई भी अननोन रेजिस्टेंस सर्किट में हो तो उसका वैल्यू व्हिटसोन ब्रिज हो, मीटर ब्रिज से कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस वेराइटी के क्वेश्चन को भी आपको करके आना है। इसके बाद बच्चों आ रहा है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से हर पेपर में एक क्वेश्चन किया जा रहा है। अब पोटेंशियोमीटर में एक तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको देखकर आना है, एक इसमें जो पोटेंशियल ग्रेडियंट के जो क्वेश्चन बनते हैं प्राइमरी सर्किट्स हैं वो क्वेश्चन करके आना है। एप्लीकेशन में बच्चों एक तो किसी भी अननोन ईएमएफ का वैल्यू पोटेंशियोमीटर से कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो देख कर आएँ। एक इसमें 2 अननोन ईएमएफ के कंपैरिजन वाले जो क्वेश्चन बनते हैं ना, और इस बार 21 में यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुका है। इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल आपको फॉर्मूला लर्न करके आना। इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू एक फॉर्मूले से फाइंड आउट किया जाता है, उस फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आ जाता है। इसके बाद बच्चों अब हमारे कैपेसिटर पर। कैपेसिटर में भी कुछ बेसिक फार्मूला जैसे इलेक्ट्रिसिटी में वैसे कैपेसिटर में भी, तो इन बेसिक फार्मूलों को आपको लर्न करके आना है। इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आप देखें। जैसे फर्स्ट है इसमें ये मेटल स्फीयर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, रेडियस देकर कैपेसिटेंस के लिए क्वेश्चन करेगा। सेकंड इसमें स्टोर्ड एनर्जी के लिए क्वेश्चन है हाफ CV स्क्वायर। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका, 21 में क्वेश्चन एनर्जी के लिए किया गया था। एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। एक ये KQ स्क्वायर अपॉन 2R, ये मेटल स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इसमें गलती नहीं करना है। जनरली बच्चों को KQ स्क्वायर अपॉन R याद आता है, जबकि मेटल स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में नीचे डिनोमिनेटर में 2 आता है। ये PPC की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। इसमें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं कि एरिया इतना है, डिस्टेंस इतना है, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा। हाँ, यदि मीडियम भी फिल करके दे रहा है तो इसमें एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R को भी अटैच करें। इसके बाद इसमें PPC में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और V अपॉन D। इसके बाद बच्चों इसमें आ रहा चार्जिंग ऑफ PPC वाला पॉइंट। कैपेसिटर को जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसमें एक तो क्वेश्चन बनेगा कि एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी फाइंड आउट करें। एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी बच्चों CV स्क्वायर होता है, ना कि हाफ CV स्क्वायर। जनरली इसमें बच्चों के माइंड में हाफ CV स्क्वायर आता है, जबकि एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी का फॉर्मूला CV स्क्वायर। एनर्जी लॉस के लिए क्वेश्चन बनता है तो हाफ CV स्क्वायर से एनर्जी लॉस को फाइंड आउट किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों इसमें आ रहा शेयरिंग ऑफ चार्ज। जब हम 2 कैपेसिटर या 2 मेटल स्फीयर को विदाउट बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उन क्वेश्चन में या तो कॉमन पोटेंशियल के लिए क्वेश्चन किया जाएगा, या फाइनल चार्ज के लिए क्वेश्चन करेगा, या फिर एनर्जी लॉस के लिए क्वेश्चन करेगा। तो शेयरिंग ऑफ चार्ज के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आपको करके आना है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे फोर्स बिटवीन 2 प्लेट्स के क्वेश्चन भी आ चुके हैं पहले।
एक इसमें क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये इंपॉर्टेंट है। मे भी पॉसिबल कि इस बार डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन कर लिया जाए। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देकर वो पीपीसी में प्लेट के एरिया के लिए क्वेश्चन कर सकता है, या पीपीसी में कितना चार्ज स्टोर किया जा सकता है उसके लिए क्वेश्चन किया जा सकता है। तो वो E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से सोल्व किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों और एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैक्यूम सेक्शन, ये सबसे मेन कंटेंट है, मेन पॉइंट है। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। एक कैपेसिटर देगा, बैटरी से कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड होगा। उसके बाद कैपेसिटर में जब कोई चेंज किया जाता है मीडियम का डिस्टेंस का, तो कैपेसिटर के इन 5 पैरामीटर की वैल्यूज पर क्या क्या इफेक्ट होंगे, इसके लिए क्वेश्चन किया जाएगा। तो जो क्वेक्यू वाले जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से करके आना है। इसके बाद बच्चों एक वेराइटी भी बनती है इसमें क्वेश्चन की। एक कैपेसिटर में जब हम कुछ मीडियम को फिल करते हैं डिस्टेंस या एरिया डिवीजन से, तो बोलेगा कि इन मीडियम का इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, तो इस वेराइटी के क्वेश्चन को भी बहुत अच्छी तरह से आप करके आए। इसके बाद इसमें लास्ट में हम ले रहे हैं RC/DC सर्किट। RC/DC सर्किट में इनिशियल और फाइनल करंट के क्वेश्चन करके आए। एक इसमें जो टाइम कांस्टेंट के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, कि कैपेसिटर का जब चार्जिंग हो रहा है तो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, कैपेसिटर को जब डिस्चार्ज किया जाता है तो उस टाइम टाइम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट हमने डिस्कस किए। डेफिनेटली आज के सेशन से आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर NEET 22 एग्ज़ाम।